ऐसे लोगों को जड़मूल से समाप्त कर दो। हमारा ये फैसला है, अब की बार हम 50% युवा पीढ़ी के बच्चों को चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे, जिनके बाप दादा कभी राजनीति में नहीं रहे। सम्मानित नागरिक गण, आपको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं दितरेज खबर सोशल मीडिया चैनल। यह खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से संबंधित है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला आजकल पदयात्रा पर हैं और उनकी यह पदयात्रा आजकल मेवात क्षेत्र में है। मंगलवार को अपनी पदयात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी 50% युवाओं को टिकट देगी। उनका कहना था कि चौधरी देवीलाल ने भी बहुत से लोगों को विधानसभा में भेजने का काम किया था। अब उनकी पार्टी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ऊर्जावान एवं काबिल नौजवानों को टिकट देकर हरियाणा में 2024 में युवाओं की सरकार बनाएगी। अपनी पदयात्रा के 5वें दिन उन्होंने मेवात के गांव घासीरा से शुरुआत की और आंकड़ों एवं तथ्यों के साथ अपने संबोधन में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा का बजट करीब 1,500 करोड़ रुपए था। उस समय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता व बुजुर्गों को समय पर पेंशन दी जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति खराब है। अस्पताल में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं और मरीजों के लिए दवाएं नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग में 20,000 पद खाली हैं तो शिक्षकों की 23,000 से अधिक पद खाली हैं। जो सरकार पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं दे सकती है, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। अब जनता के पास समय आ रहा है और ये 1 साल न केवल मंथन का दौर है, बल्कि संगठन को मजबूत बनाते हुए अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी ने मेवात से जाकिर हुसैन को घर बैठे विधानसभा में भेजने का काम किया। जो सत्ता के लालच में दूसरे पाले में चले गए, ऐसे लोगों ने अपने धर्म के साथ भी अन्याय किया है। ऐसे लोगों को मेवात की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वर्ष 2024 के चुनाव में जनता हिसाब जरूर लेगी। उन्होंने कहा कि इनेलो ने हमेशा से ही सड़क से लेकर सदन में जनमानस की आवाज को उठाया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 1986 में चौधरी देवीलाल ने भी हरियाणा में न्याय युद्ध चलाया था और 1987 के चुनाव में हरियाणा में बड़ा बदलाव आया था। आज परिवर्तन पदयात्रा में भी वैसा ही जोश और उत्साह नजर आ रहा है। जनता के मूड से यह जाहिर हो गया है कि अब बदलाव आने वाला है। हरियाणा की जनता इस बेरहम और तानाशाह सरकार को जल्द ही सत्ता से दूर कर देगी। अभय चौटाला ने लोगों से आह्वान करते हुए यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भाजपा सत्ता से दूर हो और कांग्रेस सत्ता के नजदीक न आने पाए। अब आपको सीधा दिखाते हैं अभय सिंह चौटाला के संबोधन के कुछ लाइव अंश, लेकिन इससे पहले मेरा अपने निवेदन है कि कृपया अपने इस डीएच खबर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। अब सुनिए अभय सिंह चौटाला अपने संबोधन में क्या कह रहे हैं। हमने इसको जाकिर को घर बैठे एमएलए बना दिया था, ये धोखा दे करके चला गया। ये उस पार्टी में चला गया जो पार्टी तुम्हारी दुश्मन है नहीं, ये तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन ये स्वार्थ के लिए चला गया। इसने अपने स्वार्थ के लिए ये मान के चलो अपने धर्म को भी गिरवी रख दिया, कहीं ले जाकर रख दिया कि नहीं रख दिया। ऐसे लोगों को जड़मूल से समाप्त कर दो, ऐसे लोगों का खात्मा करो ताकि तुम्हारे साथ और कोई भेदभाव ना कर सके। हमारा ये फैसला है, अब की बार हम 50% युवा पीढ़ी के बच्चों को चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे, ऐसे नौजवानों को देंगे जिनके बाप दादा कभी राजनीति में नहीं रहे, जो निस्वार्थ होकर के लोगों की सेवा कर सके। अगर गांव में युवा सरपंच बन सकता है तो एमएलए बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो फिर युवा एमएलए ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, युवाओं की सरकार बना करके इस प्रदेश की भागदौड़ युवाओं के हाथ में सौंप देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अभी से कैसे परिवर्तन आए, इसके लिए काम करना है। इस प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, केवल 9,000 करोड़ का बजट होता था और उस वक्त समय पे पेंशन भी मिलती थी, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। गांव-गांव का विकास के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाखों लाखों रुपए के गांव को दिए जाते थे। लेकिन आज 3 लाख करोड़ का जो है बजट है हमारा,
और 3 लाख करोड़ के अंदर हालत ऐसी है, मैं मेवात के 40 गांव में होकर के हूं, मैंने पूछा कि गांव के अंदर क्या क्या कमियां हैं। मैंने पूछा स्कूल कितने का, किसी गांव ने बताया 8 का है, किसी ने 10 का बताया। मैंने पूछा मास्टर कितने, बोला मास्टरों की कमी है। हॉस्पिटल है तो कहने लगे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो दवाई नहीं है। गांव में पीने का पानी नहीं है,